पाकिस्तान जो खुद मानवाधिकारों की बात करता है वो अब इतना नीचे गिर गया है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। पाकिस्तान में रह रहे हिंदुओं पर अत्याचार तो किया ही जा रहा था, लेकिन अब उनके आशियानों को भी साजिश के तहत ध्वस्त किया जा रहा है। न जाने इस देश की इंसानियत कहां गई है कि अब यह अपनी हैवानियत को दिखाने पर आ गया है। देखते हैं रिपोर्ट। पाकिस्तान में हिंदू लड़कियों के अपहरण, जबरन निकाह और इस्लामी धर्मांतरण की खबरें तो सुर्खियों में बनी ही हुई थी। अब सिलसिलेवार तरीके से साजिश रचकर उनके घर ढहाए जाने की बात सामने आ रही है। टिड्डियों का देश पाकिस्तान अपनी शर्मनाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा। इमरान खान देश के प्रधानमंत्री होने के बावजूद अपनी जिम्मेदारियों से हमेशा भागते ही नजर आए हैं। साथ ही देश को भी सही राह दिखाने के बजाय बस पाक की जनता को गुमराही किए जा रहे हैं। पाकिस्तान में रह रहे हिंदुओं से न जाने उन्हें क्या बैर है। पाक में रह रहे हिंदुओं के आशियाने को धोखे से उजाड़ने को लेकर भारत ने जून 9, 2020 को पाकिस्तान के समक्ष इस संबंध में कड़ा विरोध दर्ज कराया। पाकिस्तान स्थित पंजाब प्रांत में हिंदुओं को निशाना बनाकर उनके घरों को साजिश के तहत ध्वस्त कर दिया जा रहा है। भारत ने पाकिस्तान उच्चायोग के समक्ष इन शिकायतों को रखा है और पूरी मजबूती के साथ पाक की शर्मनाक हरकत का विरोध किया है। बहावलपुर जिले के चाक 52/DB में हिंदुओं के घरों को ध्वस्त कर दिया गया था, जिसके बारे में नई दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग के सामने भारतीय अधिकारियों ने अपनी बातें रखी। उन्हें बताया कि भारतीय सिविल सोसाइटी के लोग इस घटना पर गहरी चिंता जाहिर कर रहे हैं और अल्पसंख्यकों का इस तरह दमन किया जाने से वो पीड़ित है। हाल ही में ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक फैक्ट चेकिंग मिशन के बाद पाया था कि बहावलपुर में हिंदुओं के घर को प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया है। हिंदुओं ने इस संबंध में पहले ही सिविल जज के समक्ष याचिका दायर कर दी थी। हिंदुओं ने सिविल जज से गुहार लगाई थी कि उनके साथ इस तरह का व्यवहार होने से रोका जाए और सारे दस्तावेज पेश किए थे। उन्हें पहले से ही इस बात का अंदेशा था कि पाकिस्तानी सरकार ऐसा कुछ करने वाली है। एक बार नहीं बल्कि कई बार याचिका डाली गई थी। मार्च 20, 2020 को आदेश भी आया कि हिंदुओं के घर को ना तोड़ा जाए। इस आदेश के बावजूद अधिकारियों ने ये कृत्य किया और फिर अकेले 20 मई को पूरे दस्तावेज होने के बावजूद कुल 30 हिंदुओं के घरों को ढहा दिया गया। इनमें से 20 के घर तो पूरी तरह ध्वस्त कर दिए गए, जबकि बाकी 10 को नुकसान पहुंचाया गया। उन घरों की महिलाओं और बच्चों तक के सिर के ऊपर से छत उजड़ गई। ये गरीब हिंदू पहले से ही तमाम तरीकों से पीड़ित किए जा रहे हैं। ऊपर से उनके घरों को ढहा देने के बाद उनके पास कुछ बचा ही नहीं है। पाकिस्तान मानवाधिकार संगठन के हवाले से भी बताया गया कि जिन हिंदू कॉलोनियों को ध्वस्त किया गया उनमें 70 हिंदुओं के घर थे। ये सभी निर्माण 1 दशक से भी पुराने थे। यहाँ के हिंदू अशिक्षित और गरीब हैं, जो दिहाड़ी मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। वहीं हिंदुओं ने आरोप लगाया है कि स्थानीय मुस्लिम समुदाय का नेता मोहम्मद बूटा हिंदुओं की जमीनों का हिस्सा हड़पना चाहता था। इसके बाद उसने कमिश्नर के पास जाकर शिकायत कर दी कि हिंदू मनशाराम अपने समुदाय के लोगों की जमीनें बेच कर पैसा कमा रहे हैं। इसके बाद ट्रैक्टर और बुलडोजर लिए पहुंचे अधिकारियों ने घरों को ढहाना शुरू किया, लेकिन जब सारी बात बूटा पर आई तो खुद पर लगे आरोपों को खारिज करते हुए उन्होंने हिंदुओं को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। जिन हिंदुओं के घरों को ध्वस्त किया गया है उनके पास उचित और वैध दस्तावेज थे, जिससे न सिर्फ उनके मालिकाना हक के बारे में पता चलता था बल्कि उनके घरों को ढहाए जाने के संबंध में उन्हें राहत प्रदान किए जाने की भी बात लिखी थी। बावजूद इसके उनके घरों को ध्वस्त कर दिया गया। ये सब सामान्य नागरिकों द्वारा नहीं बल्कि वहां के प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है। भारत ने पाक को अर्जेंट रेमेडिकल एक्शन यानी कि पीड़ितों को तुरंत मदद पहुंचाने को कहा है। अब देखना यह है कि पाकिस्तान की सोती सरकार कब इन हिंदुओं की पुकार सुनेगी और इन्हें इनका मुआवजा देगी। इसी तरह की खबरें मैं आपके लिए लाती रहूंगी। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।